ट्रंप सेज मैंडेटरी फॉर मुस्लिम नेशंस इन्वॉल्व्ड इन ईरान डील टू ज्वाइन अब्राहम अकॉर्ड्स। जैसे ही अब्राहम अकॉर्ड्स का नाम डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लिया गया, जो मुस्लिम कंट्रीज काल पे थे, बताया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा काल किया गया था इनको, और सारे के सारे कंट्रीज को कॉन्फ्रेंस कॉल पर लिया गया था। फिर कॉन्फ्रेंस कॉल पर लेते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने अब्राहम अकॉर्ड की बातें छेड़ी। जैसे ही अब्राहम अकॉर्ड की बात छेड़ी, पूरे के पूरे जो कंट्री सामने थे वो सब चुप हो गए। सऊदी अरब का कहना है कि अगर इस अब्राहम अकॉर्ड में मैं शामिल हो जाता हूं तो ये मेरे लिए मुसीबत हो जाएगी। मैंने पहले कहा था कि मैं इजराइल के साथ में खड़ा नहीं हूं, लेकिन अगर मैं आज अब्राहम अकॉर्ड में शामिल हुआ तो इसका मतलब है कि मैंने इजराइल को जो है मान्यता दे दी, और अगर एक मुस्लिम कंट्री को होते हुए मैं इजराइल को मान्यता दे देता हूं तो जो हमास है, जो पूरा का पूरा पैलेस्टाइन है, वो मुझसे नाराज हो जाएगा और हो सकता है मुस्लिम कंट्री में मेरा बाइकआउट हो जाए। दोस्तों, अब रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के दोनों के दोनों लीडर दोनों ही ये जानते हैं कि यदि इन्होंने इजराइल को मान्यता दी तो पाकिस्तान के अंदर इनका बाइकआउट शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये है मुस्लिम कंट्री, जो पैलेस्टाइन है पूरे के हैं मुस्लिम। अगर इन्होंने यहूदियों को मान्यता देना शुरू कर दी तो पूरे के पूरे पाकिस्तान के अंदर इनका बाइकआउट शुरू हो जाएगा और हो सकता है इनकी सरकार चली जाए। अगर ये पाकिस्तान इजराइल को मान्यता दे दे तो ये सारे के सारे मुस्लिम कंट्री भी पाकिस्तान के खिलाफ हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि पाकिस्तान आए दिन कश्मीर का मुद्दा उठाता रहता है। कश्मीर पाकिस्तान का है, हर जगह पे कश्मीर वाला मुद्दा उठाता है, और ये सारे के सारे कंट्री पाकिस्तान के साथ में बोल जाते हैं, टर्की भी बोल जाता है। लेकिन यदि अमेरिका के दबाव में आकर के ये दोनों के दोनों इजराइल की तरफ बोल कर कह दिया कि हाँ ठीक है इजराइल एक कंट्री है, तो फिर इनकी जो बात है कश्मीर को लेकर के वो कोई कंट्री नहीं मानेगा।